हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्टिलेशन। तो जैसे कि डिस्टिलेशन के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। तो आज हम डिस्टिलेशन का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच माई प्रीवियस वीडियो। सो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है हम अपने लिक्विड प्रोडक्ट को प्योर करते हैं। दैट मीन्स हम अपने लिक्विड प्रोडक्ट को पहले जो है वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन वेपर्स को कंडेंस करने के बाद उसको हम दोबारा से जो है एक लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। तो मेनली ये जो प्रोसेस है हम किसी लिक्विड प्रोडक्ट को प्योर करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हम बहुत सारे डिस्टिलेशंस के टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो मेरी सेकेंड वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो जो स्टीम डिस्टिलेशन है ये हम इमिसिबल लिक्विड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, मतलब कि उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह की स्टीम डिस्टिलेशन में मेनली हम हीटिंग सोर्स के तौर पे स्टीम को यूज़ करते हैं। स्टीम यानी दैट मीन्स हम भाप को यूज़ करते हैं लिक्विड प्रोडक्ट, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एक लिक्विड है, लिक्विड में बहुत तरीके के सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं। तो उन सब का जो है अपना जो है एक पार्शियल प्रेशर होता है। तो उस टोटल पार्शियल प्रेशर, मतलब कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर को हम बोलते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर्स। मतलब कि हर एक सॉल्वेंट का और हर एक लिक्विड का जो अपना एक पार्शियल प्रेशर है, उसके सम को, उसके टोटल को हम बोलेंगे टोटल पार्शियल प्रेशर। और जब वो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब जो हमारा लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है। तो इस प्रिंसिपल को जो है हम स्टीम डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं। अब एक लिक्विड का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है, तो हम उसको उसके पार्शियल प्रेशर के हिसाब से सेपरेट आउट करते हैं। इसमें जो है हम स्टीम उसके पार्शियल प्रेशर के हिसाब से यूज़ करते हैं। इसमें जितनी हमें स्टीम की ज़रूरत है और जितना एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर होगा उसके रिगार्डिंग ही हम एक लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे। हम वोलेटाइल ऑयल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो किसी प्रोडक्ट में बहुत तरह के वोलेटाइल हो सकते हैं जिनका एक अपना अलग पार्शियल प्रेशर होता है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। तो इस तरीके के सॉल्वेंट्स को, इस तरीके के सॉल्यूट्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस तरीके की डिस्टिलेशन जो है काफ़ी यूज़फुल होती है। और वोलेटाइल ऑयल्स को प्योर करने के लिए भी जो है हम ये टेक्निक यूज़। उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है मेनली इसको हम ड्राइड डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इसको जो है मेनली हम केमिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि हम एक ड्राइड प्रोडक्ट से मिलते हैं। तो मेनली इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनमें हमें पता है, यानी हम जिनको हम सस्पेक्ट करते हैं कि उनमें एक स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होगा, उनको जो है हम ड्राई हीट, मतलब कि उसको हम विदाउट द एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, उसको जो है हम बर्न करते हैं। और बर्न होने के बाद जो है गैसियस फॉर्म में उसमें जो है केमिकल जो है रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, डिस्ट्रक्टिव से ही वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना। तो जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है मेनली हम उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने, लाइक कोल, वुड एंड एसीटोन, मेंथॉल, क्रिसॉल, कोल टार। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और चारकोल जैसे प्रोडक्ट है वो भी इसी प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोसेस है क्योंकि इससे जो है हम बहुत सारी बर्निंग गैसेस भी ऑब्टेन करते हैं और अमोनिया, अमाइंस भी इस प्रोसेस से जो है ऑब्टेन करते हैं।
उसके बाद है प्योरीफाइड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। जैसे कि आपने सुना ही होगा प्योरीफाइड वाटर के बारे में। तो प्योरीफाइड वाटर वो वाटर होते हैं जिनमें जो है किसी भी तरीके की वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। मतलब कि ऐसे लिक्विड्स जिसमें जो है किसी भी तरीके का वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, पर कुछ हद तक उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के वाटर को हम प्योरीफाइड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं, जिनको जो है मेनली हम लैब स्केल के ऊपर जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के जो वाटर है इनको जो हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सिंपल डिस्टिलेशन क्या है। अगर आपने पढ़ी है दैट इट्स गुड, इफ़ यू हैव नॉट रेड इट सो यू कैन वॉच माई वीडियो अगैन। तो इसके बाद आता है वाटर फॉर इंजेक्शन। मतलब कि वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है। तो जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ऐसे वाटर्स जो कि हम इंजेक्शंस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे वाटर्स जो है मेनली ये प्योरीफाइड वाटर ही होते हैं, पर इनमें एक ये स्पेसिफिक बात होती है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पायरोजन जैसे सब्सटेंस नहीं होते हैं। पायरोजन्स मीन्स ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में फीवर कॉज करते हैं। तो ये एक तरह से पूरी तरह से प्योरीफाइड वाटर होता है जिसको हम इंजेक्शंस बनाने के लिए। तो इस तरीके के वाटर का यही पर्पस होता है कि जब हम इसको इंटरनल बॉडी में एक इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ करें तो ये बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस ना कॉज करें। तो जो स्टेराइल वाटर्स होते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं, इनमें बिल्कुल भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होते हैं। इनमें हम किसी तरीके के थोड़े एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इनका जो पीएच होता है वो 4.5 to 7.5 के बीच में होता है और ये कम्प्लीटली स्टेराइल होते हैं। इनको जो है इस तरीके के स्टेराइल वाटर को जो है अमोनियम और नाइट्रेट्स के टेस्ट के लिए और हैवी मेटल्स के टेस्ट के लिए भी जो है यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन। देखो स्टेराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन सेम चीज़ है। स्टेराइल वाटर मतलब जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती, उसमें ज़रा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो उस चीज़ के लिए, उस तरीके के वाटर को बनाने के लिए हम एक डिस्टिलेशन असेंबली यूज़ करते हैं। इसको आप डिस्टिलेशन स्टिल भी बोल सकते हैं और इसको हम स्टिल हेड भी बोल सकते हैं। तो ये उसका डायग्राम है। सो लेट्स स्टडी इट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक आउटलेट प्रेजेंट है और इसमें एक जो है हमारे पास वाटर की इनलेट प्रेजेंट है। तो मेनली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम तो इस प्रोसेस में हम सबसे पहले जो है हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वाटर को अपनी असेंबली में प्लेस करते हैं, अपनी डिस्टिलेशन असेंबली में प्लेस करते हैं और उसमें जो डिज़ोल्व्ड गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को फर्स्टली हम रिमूव करते हैं। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है हीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे जो है प्रोडक्ट में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें जो है गैसेस का जो डिसोल्यूशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो डिज़ोल्व्ड गैस है वो रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अब गैस जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर को 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में सेट करते हैं। अब एक सर्टेन रेंज के आने के बाद जो है वहाँ पे वेपर्स जो हैं बनने शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे कंडेंसर जैकेट्स में कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कंडेंसर जैकेट में कूल टेम्परेचर होने के बाद, मतलब कि उधर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, वो थोड़ा ठंडा एरिया होता है, जिसके बाद जो है वेपर्स कूल डाउन होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो रिसीवर होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर कर सकते हो और उसको जो है हम एक किसी भी पेरेंट्रल्स बनाने के लिए या फिर कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड ड्राइंग। तो इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और ड्राइंग में क्या फ़र्क है। तो इवेपोरेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जिसमें जो है वेपर्स, किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट में वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो किसी वेपर सरफेस, मतलब कि एक लिक्विड के सरफेस से वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो इवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब है किसी लिक्विड प्रोडक्ट को प्योर करना, उसको इम्प्योरिटी से प्योर करना। तो डिस्टिलेशन एक इंड्यूस्ड प्रोसेस है। इंड्यूस्ड प्रोसेस मतलब की जाने वाली प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और उन वेपर्स को दोबारा से हम एक लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक प्योर फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रोडक्ट में लिक्विड्स को कंप्लीटली रिमूव कर देना, इस चीज़ को हम बोलते हैं ड्राइंग। So I hope this video might be very helpful to you. So thank you for watching and please don't forget to share and subscribe. Thank you.